एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट फर्स्ट, उसका चैप्टर नंबर सेकंड लोगरिथम, और उसकी हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। और उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम 8th तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9th को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट मैं डालूंगी या एग्जाम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन है वो बाय चांस नहीं भी पहुंचे। तो एवेल्युएट, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एंड में जरूर आप रिस्पॉन्स देना कि मैम लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ भी, जैसा भी रिस्पॉन्स हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों फीडबैक आप जरूर दोगे। तो आप इसको सोल्व करो। लॉग ऑफ 1/1296 टू द बेस 6 हम कर रहे हैं लोगरिथम का चैप्टर। और लोगरिथम का जो चैप्टर है वो पूरा अपना किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? लोगरिथम की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर है a⁴x = n, देन इसका लोगरिथम क्या हो जाएगा? log of n टू द बेस a = आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी। आपको एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल के अंदर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेस ऑलवेज आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लोगरिथम के अंदर कभी भी जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं रहेगी। x नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो हम इसको और क्या क्या फॉर्मूले, log 1 क्या होता है? 0 क्या होता है? 0 log a टू द बेस a। अगर बेस और ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1। यहाँ पर भी वही नंबर, यहाँ बेस में भी वही नंबर, तो आपका आंसर 1 बन जाता। बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं जो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मिलेंगे। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, बेटा मैं आपको बता रही हूँ, आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको मैं ये 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको चैप्टर को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको चैप्टर करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे। बट अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं अगर दोनों तरफ लोगरिथम है तो आप उसको कैसे हटाओगे? लोगरिथम के अंदर प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा नंबर है तो आप लोगरिथम में कैसे ओपन करोगे? डिवाइड में है तो कैसे ओपन करोगे? पावर में है तो उसको आप कैसे नंबर को आगे लेके आ सकते हो, या आगे वाले नंबर को कैसे पावर में कन्वर्ट, या बेस कैसे चेंज कर सकते हो? मैंट्रिसा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में मैंने विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो फर्स्टली आप जरूर इंट्रोडक्शन देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन देख लोगे तो एग्जामिनर चाहे कितनी भी स्टेटमेंट चेंज कर ले, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। तो देखना log 6, इसको देखो 1296 के जब आप फैक्टर करोगे 6 का हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये क्या बन जाएगा? 6 3 जा 18, ठीक है, और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। तो 6 की पावर क्या बना आपका? 4। 6 की पावर 4, 1/6 की पावर 4। तो यहाँ से log 6 की पावर -4 रख सकते हो अगर ये आप ऊपर लेके जाओगे तो। भाई कोई नंबर है 1/x की, x की 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर -3। तो ऐसे ही आपने इतने नंबर को सोल्व कर लिया, ऊपर पावर भेज दी, नेगेटिव हो जाएगा, 1 का चक्कर खत्म। अब देखो मैंने बताया था कि लोगरिथम के अंदर हम, जैसे ये होता है ना log x टू द बेस a, और इस x की पावर क्या है? ये n है। तो आप इस n को ऐसे भी रख सकते हो log x टू द बेस a। अगर ये n आगे है तो इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर में है तो उसको आप आगे लेके आ सकते हो। ये आपका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, जो अपना इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको।
तो यहां से आप इस पावर को क्या कर सकते हो, आप 6 की पावर जो थी इसको आप आगे रख सकते हो, -4 log 6 to the base 6। अभी ये फॉर्मूला बन गया आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आपका आंसर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर -4 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बड़ा अच्छा है, 2-3 फॉर्मूले एग्जामिनर इसके अंदर चेक कर रहा है। तो अगर आपको आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप रट्टा लगाओगे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाए, यहाँ पर आ जाए क्या आ जाए 81 आ जाए और यहाँ पर 4 आ जाए, तो आप कैसे करोगे। 81 किसका होता है, 3 की पावर 4 होता, सॉरी 81 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो 81 to the base 3। तो कैसे हो जाएगा, 81 को 3 की पावर आपको पता है 4 होता है, फिर 4 को आप आगे लेके आओगे तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस जैसे जितने भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको बता दूं अपने चैनल पे ईवीएस का आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। आपके शायद सेशनल के अंदर फर्स्ट यूनिट आ रही है और सर कैसा पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा ताकि सर भी थोड़ा मोटिवेट हो और आपको और अच्छे से पढ़ा पाए। और एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेशनल के टाइम पे प्रोवाइड करवा दूंगी हर सब्जेक्ट का। मैं अपने पास मैथ्स के हैं वो दोनों प्लेलिस्ट बना रखे हैं, फर्स्ट सेम की और सेकंड सेम दोनों की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेंगी और आपको केमिस्ट्री का सिलेबस भी अपने चैनल पे मिलेगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। तो यहाँ पर था 1/6 की पावर 4 बना, जब हमने फैक्टर करके देखे तो पता चला। तो 1/6 की पावर 4 था, इस पावर 6 की पावर 4 को ऊपर ले गए तो नेगेटिव बन गया। पावर 3 लोगरिथम में पावर हो तो उसको हम आगे उतार सकते हैं, तो आगे भेज दिया -4 log 6 to the base 6 का आंसर क्या बन जाएगा आपका 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर -4 हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, लास्ट लेक्चर में कर लिया था हमने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th। log ऑफ x प्लस वाई बाई में 2 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट थ्रू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। आपको प्रूव करना है x और y आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, log x to the base a की पावर n था, तो इसको हमने रख लिया था, इस n को हम आगे लेके आ सकते हैं x to the base a, ऐसे हम रख सकते हैं। पावर वाला मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी आप दोनों साइड log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू, ये पावर है, क्या ये पावर है, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y को आप क्या रख सकते हो, 1/2 है ये, क्या बन जाएगा log ऑफ x प्लस वाई, log x इंटू वाई। क्या बन जाएगा log x इंटू वाई। अच्छे से पढ़ा था ना, log u इंटू v, क्या बन जाएगा log ऑफ u प्लस log ऑफ v। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस में ओपन हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू, ये पावर में कन्वर्ट कर दो इसको, log ऑफ x y की पावर 1/2। ये 1/2 आगे था ना, जैसे n आगे है तो उसको आपने पावर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों तरफ log है, क्या करोगे आप, दोनों तरफ log होता है तो आप क्या करते हो, टेकिंग एंटी log बोथ साइड, एंटी log बोथ साइड। जैसे आपने एंटी log अप्लाई किया तो लोगरिथम कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई की पावर हाफ, एक्स वाई की पावर आपका क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर हाफ। क्लियर है, क्लियर है। जिस बच्चे ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं ना उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहां से हम चले x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर हाफ। हमें प्रूव करवाना है x और y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या प्रूव करवाना है, x इज इक्वल टू वाई। तो यहां से आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग
बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड, x प्लस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर ऑफ 2 का होल स्केयर अलग कर दो और इसका होल स्केयर अलग कर दो। तो यहां से क्या बना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, 2 का होल स्केयर 4 इंटू इससे ये होल स्केयर कट गया xy, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy और माइनस का 4xy इक्वल टू क्या बन गया आपका 0। तो यहां से आपका बना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy रह जाएगा, क्योंकि प्लस का 2xy था माइनस का 4xy था, 4 में से 2 गया, आपका आंसर क्या बन जाएगा 2, माइनस का 2 बच जाए क्योंकि 4 बड़ा है। तो ये ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab किसका होल स्केयर बन गया, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड या स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई का अंडर रूट 0 का रूट, स्केयर से रूट कैंसिल, मीन्स क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y के इक्वल हो जाएगी। जब आप x माइनस वाई को 0 के इक्वल रखोगे तो आपका x और y क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार देखो, log of x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2 log of x प्लस log of y, तो यहां से आपने देखा ये एज इट इज रखा, इसका हाफ जो आगे था इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, पीछे भेज दिया, log of x y की पावर 1/2 बन गया। टेकिंग दोनों तरफ लोगरिथम आपको दिख रहा है, एंटी लॉग बोथ साइड आपने अप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई की पावर हाफ। अब आप क्या करोगे, क्रॉस करवा दिया तो 2 इधर चला जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई की पावर हाफ हो जाएगी। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अलग और एक्स वाई की पावर हाफ का होल स्क्वायर अलग, 2 का होल स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स वाई बच गया, 4xy बन गया, इसको माइनस कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल हो जाएगा y के, यही हमें प्रूव करना था। तो अब हमने 11 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं 12, 13 और 14, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेगा। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।